स्पा से कौन वाकिफ नहीं है। स्पा सेंटर के बारे में आप और हम सब कुछ जानते हैं। वही जगह जहां पर मसाज दी जाती है, वही जगह जहां पर खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन उसी स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार को अंजाम दिया जाता है। उस स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां इस काम के लिए मना करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था। मगर कैसे इस स्पा सेंटर का खुलासा हुआ, कैसे स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे इस जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। स्पा सेंटर की आड़ में घिनौना कारोबार, स्पा सेंटर या सेक्स रैकेट का अड्डा। बिलासपुर का सिविल लाइन थाना इलाका। पुलिसकर्मी अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे हुए थे, तभी एक नेपाली मूल की लड़की थाने में दाखिल होती है। लड़की के हाव भाव देखकर पुलिसकर्मी समझ चुके थे कि मामला सामान्य नहीं है, और जब लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई तो खुलासा हुआ एक ऐसे घिनौने कारोबार का जो स्पा सेंटर की आड़ में दिन दहाड़े सरेआम चल रहा था। यहाँ मजबूर लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में जबरन धकेला जा रहा था, और ये काम पूरी प्लानिंग से हो रहा था। लड़की एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ महीने पहले की बात है। लड़की रोजगार की तलाश में अंबिकापुर पहुंची थी। आंखों में बड़े बड़े सपने और जीवन में कुछ बेहतर करने का जज्बा लेकर वो छत्तीसगढ़ आई थी, जहां उसकी पहचान बिलासपुर के आइवरी स्पा सेंटर की संचालक पूजा डेकाल और मैनेजर नीरू तमंग से होती है। दोनों नेपाल मूल की रहने वाली हैं। पूजा डेकाल और नीरू तमंग उस लड़की को बेहतर नौकरी और लग्जरी लाइफ का झांसा देती है। लड़की भरोसा कर इनके साथ आ जाती है और फिर बाद में स्पा सेंटर में काम शुरू कर देती है। शुरुआत बेहद शानदार थी, सैलरी थी, मनचाहा काम था, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पा सेंटर और इन महिलाओं का असली चेहरा सामने आने लगा। लड़की के मुताबिक पहले तो उसे सामान्य काम दिया जाता था, लेकिन फिर उस पर कस्टमर को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला जाने लगा। कस्टमर्स को खुश करने का दबाव डाला गया। ग्राहकों के साथ सेक्स करने की डिमांड की जाने लगी। उसे परेशान किया जाने लगा। जबरन देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की गई, और जब उसने इनकार कर दिया तो 6 महीने से उसकी सैलरी रोक दी गई, जिससे वो आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई। हम फिलहाल जो है उसी स्पा सेंटर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये स्पा सेंटर जो है फिलहाल यहाँ से ये पूरी तरह जो है लॉक है। लॉक होने के बावजूद जो है जो अंदर की तस्वीरें वो हम आपके दिखाएंगे। सबसे जो बड़ी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ कैमरे भी लगे हैं। पुलिस ने इस कैमरे का जो है वो तमाम जो है डीवीआर और सर्विस जो है वो रखा हुआ है, जिससे वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ किस किस तरह की गतिविधियाँ होती आ रही थी। सबसे जो बड़ी बात है, इसी जगह की 2 महिलाएं जो है गिरफ्तार की गई हैं, जिनके खिलाफ में इस बात के आरोप थे कि उन्होंने जो है ज़बरदस्ती एक लड़की को अनैतिक काम कराने के लिए नौकरी देने के नाम पर रखा और बाद में गलत काम करने के लिए दबाव बनाया गया। पुलिस भी हैरान रह जाती है। स्पा सेंटर पर तवीज दी जाती है जहां बड़े बड़े बैनर पर फैमिली सैलून लिखा हुआ था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस ने आइवरी स्पा सेंटर की संचालक पूजा डेकाल और मैनेजर नीरू तमंग को गिरफ्तार कर लिया है और स्पा सेंटर को सील करके आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने उसके आवेदन पर से 143, 1, 2, 351, 3, 3, 5 और 296 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 भी पुलिस ने लगाई है, और पुलिस ने अभी संचालिका और उसके मैनेजर, जिनका नाम पूजा ढेकाल है और मैनेजर का नाम नीरू है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। जांच में सामने आया है कि स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों से
2,000 से 3,000 रुपए तक वसूले जाते थे। इसमें से पीड़िता को 1 से 1,500 रुपए देने की बात कही जाती थी, लेकिन कई बार वो रकम भी नहीं दी जाती थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि स्पा संचालक और मैनेजर ही पूरी रकम का बड़ा हिस्सा रख लेते थे। पुलिस के सामने अब सवाल यही है कि आखिर स्पा सेंटर में कब से अनैतिक गतिविधियां चल रही थी? आखिर अब तक कितनी युवतियों को देह व्यापार में धकेला जा चुका है? क्या और भी कई पीड़ित लड़कियां हैं जो मजबूरी और डर के चलते सामने नहीं आई? पुलिस ने यहाँ जो है छापामार कार्रवाई कर 2 ऐसी लड़कियों को गिरफ्तार किया है, जो ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो उस युवती को अनैतिक काम के लिए दबाव बनाते थे। अब देखने वाली बात होगी कि सत्यम चौक स्थित एक स्पा सेंटर में इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद पुलिस जो है किस तरह आगे जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, और क्या सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि इसी तरह जो है अलग अलग तरह के छत्तीसगढ़ के तमाम स्पा सेंटरों में कहीं अनैतिक और गलत काम तो होता नहीं आ रहा है। इस बात की जो है जांच पड़ताल भी होने वाली है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।